नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना जो घटने वाली है उसका पूर्वानुमान लगाकर बताने जा रहे हैं और इसको ऐसे शब्दों में समझाने जा रहे हैं जिसे आप आसानी से समझ सकें। 19 अप्रैल 2026 को मीन राशि में जब मंगल और शनि एक समान अंश पर होंगे तब विश्व स्तर पर हर व्यक्ति को एक प्रकार का कष्ट, दुख, तकलीफ मिल सकता है, मिलेगा, मिलने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है 19 अप्रैल 2026 से मिलने वाला दर्द। इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। 19 अप्रैल 2026 को मंगल शनि जब एक साथ एक समान डिग्री पर होंगे, अर्थात एक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठना चाहते हों या बैठे हों, तो आप समझ सकते हैं जब कुर्सी एक हो और बैठने वाले दो व्यक्ति हो तो दोनों में कुर्सी पाने हेतु युद्ध होता है। यही ग्रह बता रहे हैं 19 अप्रैल से। मंगल शनि में युद्ध मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि गर्भावस्था को दिखाती है, जिसमें बच्चा मंगल है और माता का गर्भ शनि है। बच्चा जब गर्भ की गंदगी एवं सीमा को तोड़कर दुनिया में आना चाहता है, आज़ादी चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो माता को गर्भ में दर्द होता है, जिसे हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। इस प्रसव पीड़ा में माता गर्भ स्थित बच्चे को अपने गर्भ से दूर करना चाहती है। वह पूरी ताकत से उसे अपने से दूर करना चाहती है। उस बच्चे को जिसे उस माता ने 9 माह से बड़े प्यार, इमोशन एवं खुशी से पालन पोषण किया था। प्रसव पीड़ा जैसा दर्द 19 अप्रैल 2026 के लगभग विश्व स्तर पर प्रसव पीड़ा जैसा दर्द प्राप्त होगा, अर्थात जिसे आप आज तक प्रेम, प्यार, इमोशन एवं खुशी से पालन पोषण कर रहे थे, अपना समझ रहे थे, अब वही आपको असहनीय दर्द देगा, जिसके कारण आप उसको अपने आप से दूर करेंगे। इससे स्पष्ट है कि आपको आज तक जिसे पाने की उम्मीद थी और जिसे पाकर आप खुशी महसूस करने वाले थे, वही खुशी प्रसव पीड़ा जैसी असहनीय दर्द देने वाली है। प्रसव पीड़ा का दर्द अर्थात शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से टूट जाना। दुश्मनों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने मारा है। किश्ती भी हमारी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरिन करे, तो दुख काहे को होए। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है अलग करना। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह माता की नाल से जुड़ा होता है, जिसे डॉक्टर के द्वारा काट कर बच्चे को माता से अलग किया जाता है। और यह अलग करने का कार्य केतु का है। और केतु वर्तमान में सिंह राशि मघा नक्षत्र में है। सिंह राशि सीमा को बताती है। मंगल अर्थात सेनापति
ऊर्जा, शक्ति अब इसी सीमा को तोड़कर बाहर आएगी, जिसे हम नवसृजन, नया जन्म या बालकपन भी कह सकते हैं। मघा नक्षत्र आध्यात्म से मोक्ष मुक्ति की यात्रा प्रारंभ करना मघा नक्षत्र बताता है। अर्थात बालक जो 9 माह तक गर्भ की सीमा में एवं गर्भ की गंदगी में कैद था, वह आज़ादी चाहता है, अर्थात गर्भ की गंदगी भरी सीमा से मुक्ति पाना चाहता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि विश्व स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की बुराइयों भरी सीमा से मुक्ति पाने हेतु प्रसव पीड़ा समान दर्द महसूस करेगा। प्रसव पीड़ा समान दर्द बाहरी दुनिया से नहीं, आपको अपनों से ही प्राप्त होता है। बाहरी दुनिया से प्राप्त दर्द तो व्यक्ति सह लेता है, किंतु जीवन में जब दर्द, दुख, तकलीफ अपनों से प्राप्त होती है तो उस दर्द, दुख, तकलीफ से बाहर आने के लिए व्यक्ति को अपनों को छोड़ना पड़ता है, अपनों से दूर होना पड़ता है, जो और भी अधिक कष्ट देता है। किंतु यही कष्ट, यही दुख, यही दर्द, यही तकलीफ आपको अध्यात्म की ओर ले जाती है, भगवान से मिलाती है। क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तभी वह भगवान की शरण में जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। तो इस प्रकार से क्योंकि भगवान आपसे कभी भी सुख में नहीं मिलते हैं, हमेशा दुख में ही आप भगवान को याद करते हैं। इसके लिए आप कृष्ण और कुंती का संवाद भी समझ सकते हैं। महाभारत में जब पांडवों को विजय प्राप्त हुई, राज सिंहासन प्राप्त हुआ, तब भगवान कृष्ण ने कुंती बुआ से वरदान मांगने और जाने की इजाज़त मांगी। तो कुंती ने भगवान कृष्ण से अपने जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ मांगी और कहा, हे वासुदेव, यदि सांसारिक सुख प्राप्त होने पर आप हमें भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं तो मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए। मुझे तो आप जीवन भर के लिए दुख, दर्द, तकलीफ दे दो, ताकि आपका साथ हमेशा जीवन भर रहे। अर्थात भगवान, ईश्वर, आध्यात्म तभी आपके साथ है जब आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं। जब आपको सांसारिक सुख प्राप्त है तब भगवान आपके साथ नहीं है। और ये समय हमें यही बताने जा रहा है। तो इस समय के महत्व को समझिए, स्वयं को, स्वयं के परिवार को, अपनों को संभालिए, आने वाले संकट से बचाइए और स्वयं भी बचिए। प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण के द्वारा ही समूह और संगठन को खड़ा किया जा सकता है। द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, स्वार्थ से व्यक्ति अकेला रह जाता है। और ये समय यही बताने आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।